Hello students, today we are going to start chapter 5 Windows XP and operating system. Rest of your chapter 5 आपके ये 2 पेजेस हो चुके हैं। इसके आगे हम आपको आज कंप्लीट कराएंगे पेज नंबर 28। पेज नंबर आपका कितना है 28। द विंडोज़ डेस्कटॉप आज यहाँ से हम अब पढ़ेंगे। व्हेन वी स्विच on the computer, Windows operating system is automatically loaded and the following screen comes up in a short time. When we switch on the computer, जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑटोमेटिकली लोडेड होने लगता है एंड स्क्रीन कम्स अप इन अ शॉर्ट टाइम। थोड़ी देर में आपकी ये स्क्रीन खुल के आ जाती है। देखिए द विंडो डेस्कटॉप की इस टाइप की स्क्रीन आपकी ओपन हो जाती है और इस स्क्रीन में ये आपके जो शॉर्ट ये बने हुए हैं ये आइकन्स कहलाते हैं। इनको स्टार्ट बटन होता है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नीचे वाली लाइन जो होती है ये टास्क बार होता है। जो भी आपकी यहाँ विंडो खुली होती है वो यहाँ पर मेंशन होती है कि ये विंडो खुली हुई है, यहाँ पर ये क्लॉक होती है। क्लियर? दिस इज कॉल्ड द विंडो डेस्कटॉप। इसको क्या कहते हैं हम? विंडो डेस्कटॉप कहते हैं। द डेस्कटॉप इज द वर्किंग स्पेस ऑफ विंडोज। इट प्रोवाइड्स अस ऑल द लिंक्स टू ऑपरेट एंड यूज द कंप्यूटर। जो डेस्कटॉप इज़ द वर्किंग करता है स्पेस ऑफ विंडोज़ का। इट प्रोवाइड अस, और ये हमको प्रोवाइड करता है ऑल द लिंक्स, जितने भी लिंक्स होते हैं और ऑपरेट करने के लिए एंड यूज़ द कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए। ये जो डेस्कटॉप होता है ये वर्किंग स्पेस होता है आप विंडो का। अब ये जब खुल के आता है यहाँ पर आप काम करते हैं और आपको ये लिंक भेजता है। यहाँ पर आइकन्स में जिसको भी आपको खोलना है क्लिक करते हैं आप, वो ओपन हो जाता है आपका। देखिए डेस्कटॉप ऑफ वन कंप्यूटर, एक कंप्यूटर का डेस्कटॉप इस तरीके से होता है और एक डेस्कटॉप दूसरे तरीके का, जैसे उसमें स्क्रीन बदल गई है, उसमें अलग लुक आ रहा है। द डेस्कटॉप ऑफ द वन कंप्यूटर मे लुक डिफरेंट फ्रॉम दैट of other computer, but a desktop will always have some common object like icons, taskbar and start button. अब डेस्कटॉप जो होता है एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर से डिफरेंट होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो कंप्यूटर ही एक दूसरे से अलग हो गया, मतलब डिफरेंट हो गया। उसमें सम कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे उसकी स्क्रीन तो अलग है लेकिन सम जो कॉमन चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं डेस्कटॉप में, वो सब में होते हैं। जैसे कि आइकन्स ये होते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है। टास्क बार देखिए यहाँ पर भी नीचे है, यहाँ पर भी टास्क बार आ रहा है। स्टार्ट बटन देखिए यहाँ पर भी है, इसमें भी स्टार्ट बटन है, और ऐसे ही यहाँ पर क्लॉक है, यहाँ पर भी क्लॉक है। तो सब में सेम होता है, बस उसकी जो पिक्चर्स होती है वो डिफरेंट हो जाती है, लेकिन हर चीज़ उसमें यही होती है। अब आपका आया सबसे पहला फीचर्स आइकन्स। आइकन्स क्या होते हैं? वी कैन सी सम स्मॉल पिक्चर्स ऑन द विंडो डेस्कटॉप। दीज आर कॉल्ड आइकन्स। Each icons in a link to open and use the object it represents. Each icon has some description under it that tells us something about it. Just double click the icon to use it. The most common icons of the desktop are. आइकन्स क्या होते हैं? अभी मैंने बताया ना, जो पिक्चर्स में देखें, यहाँ पर पिक्चर्स में जो दिए हुए हैं स्मॉल ग्राफिकल, ये आपके आइकन्स होते हैं। ये यहाँ पर स्मॉल पिक्चर्स होती हैं डेस्कटॉप पर, विंडो की डेस्कटॉप पर, उनको ही हम आइकन्स कहते हैं। और हर आइकन्स का एक लिंक होता है। ये लिंक होता है, इसको जब हम क्लिक करते हैं और वो लिंक होता है और वो ओपन होता है एंड यूज़ द ऑब्जेक्ट इट रिप्रेजेंट, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ईच आइकन्स हैज सम डिस्क्रिप्शन अंडर इट दैट टेल एज समथिंग अबाउट इट। और हर आइकन्स के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन होता है कि ये हमको क्या बता रहा है, इसके अंदर क्या है, ये कौन सा आइकन है। इसको हम लोग कैसे ओपन करेंगे? तो डबल क्लिक करेंगे, जैसे हमने माई कंप्यूटर हमको ओपन करना है। ये आपके 3 मेन डेस्कटॉप के मेन कॉमन आइकन्स होते हैं। डेस्कटॉप पे माई कंप्यूटर, माई डॉक्यूमेंट्स और रिसाइकिल बिन। हमको जैसे माई कंप्यूटर ओपन करना है तो हम माई कंप्यूटर के ऊपर जाकर इस पर डबल क्लिक करेंगे, तब माई कंप्यूटर आपका ओपन हो जाएगा। लेट अस लर्न अबाउट दीज आइकन्स। अब इन आइकन्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ होती हैं। सबसे पहले तो माई कंप्यूटर क्या होता है? द माई कंप्यूटर आइकन्स लेट अस नो एवरीथिंग अबाउट द कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल स्टोर फाइल फोल्डर्स एंड प्रोग्राम्स। इट आल्सो हेल्प इन स्टोरिंग, अरेंजिंग एंड फाइंडिंग फाइल्स ऑफ द कंप्यूटर। जो माई कंप्यूटर होता है ये आइकन्स किस लिए होता है? ये आपके कंप्यूटर की सारा कुछ बताता है, आपके कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें स्टोर हैं, क्या प्रोग्राम है, क्या फाइल है, क्या फोल्डर है, और ये आपकी हेल्प करता है आपके डाटा को स्टोर करने में, अरेंज करने में और उसको फाइंड भी करने में। किसी भी फाइल को आपको फाइंड करना है तो आप इसमें फाइंड कर सकते हैं। अब माई डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? दिस आइकन्स रिप्रेजेंट अ फोल्डर। ये भी एक फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। इट प्रोवाइड्स
a convenient place on the hard disk where we can save our files and open them quickly. ये आपको प्रोवाइड करता है एक ऐसा स्पेस जो हार्ड डिस्क में, जहाँ पर हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं और उसको बाद में ओपन भी कर सकते हैं. अब ये आपका क्या आ गया, रिसाइकिल बिन. दिस आइकन रिप्रेजेंट्स अ फोल्डर वेयर ऑल द फाइल्स दैट वी डिलीटेड फ्रॉम आवर कंप्यूटर आर स्टोर्ड. इट इज़ यूजफुल इफ वी accidentally delete some file. We can easily restore such a file from the recycle bin as if it was never deleted. जो रिसाइकिल बिन क्या होता है, ये इस तरीके का इसका लोगो होता है. ये देखिए इनमें ये कंप्यूटर बना है तो ये माई कंप्यूटर का लोगो बना है. ये देखिए फोल्डर टाइप का बना है, ये माई डॉक्यूमेंट का लोगो होता है. और ये देखिए रिसाइकिल बिन का लोगो इस तरीके से होता है. ये आपका रिप्रेजेंट करता है फोल्डर, जो आपने जितनी भी फाइलें डिलीट की हैं आपने अपने कंप्यूटर में, फ्रॉम अवर कंप्यूटर आर स्टोर. जो आपकी फाइलें स्टोर हैं आपके कंप्यूटर में, जो आपने डिलीट की हैं वो उसमें जाकर स्टोर हो जाती हैं. इट इज़ यूजफुल इफ़ वी एक्सीडेंटली डिलीट सम फाइल. ये तब यूज़फुल होता है जैसे कि हम लोगों से धोखे से कोई फाइल डिलीट हो गई और हमको वो डिलीट नहीं करनी थी, तो वो पहले जाकर रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाती है. और हमको अगर वो फाइल दोबारा से चाहिए तो हम वहाँ से ईजिली उसको रिस्टोर कर देते हैं, तो वो फाइल दोबारा से हमारी फाइल में आ जाती है. लेकिन अगर हमने रिसाइकिल बिन में जाकर वहाँ से हमने सारी फाइलें डिलीट कर दी हैं तो फिर आप उन फाइलों को रिस्टोर नहीं कर सकते हैं. उन फाइलों को रिस्टोर नहीं कर पाएंगे, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी. ये क्लियर हो गया आपके ये तीनों आइकन्स. पेज नंबर 30. टास्क बार. टास्क बार क्या होता है? टास्क बार appears at the bottom of the screen. It has a start button on the left and a clock on the right which shows the time. It also shows a button for each program running on the computer at the moment. टास्क बार क्या होता है? देखिए टास्क बार ये आपकी नीचे विंडो में सबसे नीचे की जो लाइन होती है वो टास्क बार होती है. वो बटन्स रिप्रेजेंटिंग करती है ओपनिंग प्रोग्राम्स की. जो आपने प्रोग्राम्स वहाँ पर ओपन किए वो सब यहाँ पर मेंशन करता है. जैसे डेस्कटॉप खुला हुआ है, फिर कोई पेंट का प्रोग्राम आपने खोल रखा है वो दिखा रहा है, तो सबसे पहले अपीयर्स एट द बॉटम आपके स्क्रीन में होती है. इट हैज़ ए स्टार्ट बटन उसमें होता है, और लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक क्लॉक होती है. देखिए क्लॉक है और उसमें टाइम भी शो होता रहता है, करेक्ट टाइम शो रहता है. इट आल्सो शो अ बटन फॉर ईच प्रोग्राम. देखिए यहाँ पर प्रोग्राम जो आपके रनिंग हो रहे हैं कंप्यूटर में, जो उस समय चल रहे हैं, वो सारे यहाँ पर मेंशन होते हैं. या शॉर्टकट कीज़ आपकी यहाँ पर दिखाई देती है नीचे. ये बटन्स ओपन इन प्रोग्राम. अगर आप पेंट चला रहे हैं यहाँ पर, अगर आपको डेस्कटॉप में जाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तुरंत डेस्कटॉप खुल जाएगा. स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेनू. स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेनू क्या होते हैं अब आप ये पढ़ेंगे. वी कैन सी द स्टार्ट बटन एट द लेफ्ट एज ऑफ द टास्क बार. टास्क बार के आपके लेफ्ट एज में हम लोग देखते हैं स्टार्ट बटन होता है. व्हेन वी क्लिक द स्टार्ट बटन अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस opens up. This list is called the start menu. It shows us various links that we need to use on our computer. The start menu is shown in the picture below. अब ये आपकी स्टार्ट बटन आपकी ये होती है. उसके बाद जब स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करते हैं तो आपकी एक लिस्ट ओपन होकर आ जाती है ऑप्शन की लिस्ट. तो उस लिस्ट को हम लोग स्टार्ट मेनू कहते हैं. जब आपने स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये सी लिस्ट खुल के आ गई, वो आपकी क्या कहते हैं उसको, स्टार्ट मेनू कहते हैं उसको. इसमें बहुत सारे लिंक होते हैं जो भी आपको ओपन करना होता है कंप्यूटर के यूज़ करने के लिए. जो भी आपको चाहिए उसको आप क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा. स्टार्ट मेनू में सारे पिक्चर्स दिखे होते हैं, शो होते हैं. जैसे आपको क्या खोलना है, एक्सेसरीज खोलना है, आपको पेंट खोलना है, आपको जो भी खोलना है वो आपका दिखाया देता है यहाँ पर. मूव द माउस पॉइंटर को मूव करेंगे अपवर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट बटन एंड सी दैट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द ऑप्शन चेंज. This shows that the item it will be the pointer is moved get selected. If we click the mouse button once, it runs the related program. जब आप माउस को, अब आपको जैसे ये आपके खुल की लिस्ट आ गई, आप माउस पॉइंटर को अपवर्ड्स उसको ऊपर नीचे ऐसे करेंगे स्टार्ट बटन में. उसके बाद जैसे ही आप उस पर जिस पे आप करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है. यानी कि उसको सिलेक्ट कर दिया है मैंने, जिसको आपको ओपन करना, आप उसको ऊपर नीचे करते जाएंगे तो कलर आपका चेंज होता जाएगा. जो आपको खोला है उस पर आपने जैसे ही आपने यहाँ पर रखा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि वो सिलेक्ट हो जाता है. और पॉइंट इज मूव्स गेट इज सिलेक्टेड. इफ अगर आप उस पर क्लिक करेंगे उस बटन पर एक बार तो वो प्रोग्राम खुल जाता है. आपका प्रोग्राम आपका खुल गया. वेयर ऑप्शंस हैव अ साइन एट द राइट पॉइंटिंग इट
with the mouse opens a new list of options. This list is called a submenu. That is a menu within a menu. It is another list of options to choose from. Let us have a look at some of the option in the start menu. देखिए, अब जैसे कि आपको वेयर ऑप्शन हैव अ साइन, जब आपने ये कोई ऑप्शन क्लिक किए हैं तो साइन एट द राइट पॉइंटिंग इफ विद द माउस ओपन्स अ न्यू लिस्ट। अब जैसे आपने माई रिसेंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया है तो इसके आगे एक एरो बना हुआ है, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे आप तो इसके आगे एक और सब मेनू आपका खुल के आ जाएगा कि आपको इसके अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं माई डॉक्यूमेंट में जो आपको खोलने हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे। वैसे ही प्रोसेस है आपका। आप यहाँ पर माउस पॉइंटर लेकर आएंगे, देखिए ये आपकी सब मेनू आ जाएगी। माउस पॉइंटर लेकर आएंगे, जो भी आपको ओपन करना है उस पर आप क्लिक करेंगे, वो आपका ओपन हो जाएगा क्लियरली। अब ये ऑल प्रोग्राम्स है, ऑल प्रोग्राम्स, द ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन। ऑल प्रोग्राम्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए स्टार्ट के ऊपर यहाँ ऑल प्रोग्राम्स होता है, उस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सारे प्रोग्राम्स खुल के आ जाते हैं। यूज टू सी द लिस्ट इज ऑफ अवेलेबल प्रोग्राम एंड सिलेक्ट अ प्रोग्राम टू रन इट। व्हेन वी मूव द पॉइंटर टू ऑल प्रोग्राम अ सब मेनू ओपन्स अप। दिस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम्स मेनू। इट शोज अस ऑल द प्रोग्राम्स अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर। To run any programs from the menu, we just have to click on its name in the all programs menu. जब all programs open आपको ऑप्शन पे यूज़ करना है तो वो आपका देखो यहाँ पर दिया होता है ऑल प्रोग्राम्स, उस पर आप क्लिक करते हैं तो उस पर क्लिक किया तो फिर एक सब मेनू खुल के आ जाता है। इस तरीके से सब मेनू खुल के आया, उसके बाद आपको जो भी प्रोग्राम पर खोलना है उस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपका ओपन हो जाएगा, रन हो जाएगा जो भी आपको चाहिए। When we change start menu style to classical, the all programs option change to program। जब आप जैसे स्टार्ट मेनू का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो सारे प्रोग्राम्स के आपके ऑप्शन चेंज हो जाते हैं प्रोग्राम में। अब आपका आ गया ये पॉइंट्स डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग्स। डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन शोज द लिस्ट ऑफ रिसेंटली क्रिएटेड और यूज्ड फाइल। डॉक्यूमेंट देखिए आपका यहाँ खुल के आया था। डॉक्यूमेंट्स में आपने जो रिसेंटली प्रोग्राम आपने यूज़ किए हैं या खोले हैं वो सारे आपके ओपन हो जाएंगे। और सेटिंग में आपका क्या होता है, द सेटिंग सॉरी द सेटिंग्स ऑप्शन इज़ यूज टू सी और चेंज द सेटिंग ऑफ द कंप्यूटर। सेटिंग जो होता है वो आपके कंप्यूटर की सेटिंग को चेंज करने के लिए होता है और यूज़ करने के लिए होता है। आपको क्या उसमें यूज़ करना है, क्या चेंज करना है, वो आप उसमें कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट आ गया सर्च। सर्च ऑप्शन क्या करता है, सर्च ऑप्शन क्या करता है, द सर्च ऑप्शन इज यूज टू लुक फॉर स्पेसिफिक फाइल्स और फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर। जब आपको कोई फाइल और फोल्डर को सर्च करना होता है तो आप सर्च पर क्लिक करेंगे, आपका वो आप उसको प्रोग्राम को खोल लेंगे। जैसे ऑल प्रोग्राम्स क्लिक किया, ये देखिए इस तरीके से सब मेनू खुल के आ गया। उसमें सबसे नीचे से सेकंड वाला सर्च ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक किया तो आप एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, उस पर आपको बताना होगा कि आपको कौन सा प्रोग्राम खोलना है, उस पर आप उसमें लिख देंगे तो वो ओपन हो जाएगा। रन का मतलब दिस ऑप्शन लेट अस स्टार्ट अ प्रोग्राम ऑफ अवर चॉइस। रन का मतलब जो भी आपको प्रोग्राम ओपन करना है वो स्टार्ट हो जाता है। टर्न ऑफ कंप्यूटर। टर्न ऑफ कंप्यूटर आपको मालूम है कैसे करते हैं। Turn off computer option allow us to close the Windows operating system and shut down the computer in the proper way. When we have finished our work on the computer, we need to follow a proper turn off procedure before switching off the power supply to the computer. Switching off the power without following this procedure can damage some programs or files of the Windows operating systems. To shut down window, click on the turn off computer option in the start menu. A rectangular box will appear as shown below. टर्न ऑफ कंप्यूटर ऑप्शन जब आप करते हैं, यूज क्लोज द विंडो को आपको बंद करना होता है, शट डाउन करना होता है, तो प्रॉपर तरीके से उसको टर्न ऑफ करते हैं। आपका काम खत्म हो गया, आपको कंप्यूटर टर्न ऑफ करना है तो इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। स्विचिंग ऑफ द पावर सप्लाई ऑफ द कंप्यूटर की पहले पावर सप्लाई करते हैं। ऑफ द पावर विदाउट फॉलोइंग दिस प्रोसेसर कैन डैमेज सम प्रोग्राम और फाइल। अगर आपने डायरेक्ट उसको पावर सप्लाई को ऑफ कर दिया तो आपकी जो भी उसमें फाइलें हैं, फोल्डर हैं, वो डैमेज भी हो सकते हैं, आपको कुछ उसमें दिक्कत भी हो सकती है। तो इसको शट डाउन करने के लिए एक प्रॉपर तरीका होता है। ये नहीं कि आपने प्लग ऑफ कर दिया, हो गया, आपने बंद कर दिया, नहीं, इसको प्रॉपर तरीके से शट डाउन करेंगे। सबसे पहले आप टर्न शट डाउन विंडो क्लिक
ऑन द टर्न ऑफ कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे, टर्न ऑफ कंप्यूटर यहाँ पर आता है, टर्न ऑफ कंप्यूटर, यहाँ देखिए स्टार्ट बटन है, लॉग ऑफ, टर्न ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पर टर्न ऑफ पे क्लिक करेंगे तो ऐसे ही एक रेक्टेंगुलर बॉक्स खुल के आ जाएगा, इसमें आता है स्टैंड बाई, टर्न ऑफ, रीस्टार्ट। तो टर्न ऑफ पर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिकिंग ऑन टर्न ऑफ ऑप्शन इन द बॉक्स में जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आफ्टर सम टाइम द पिक्चर विल डिसअपियर फ्रॉम द स्क्रीन एंड CPU, कीबोर्ड, माउस पावर विल स्विच ऑफ। नाउ टर्न ऑफ मॉनिटर, UPS, speakers and main power board of one by one. An operating system is the most important program for a computer. A computer cannot work without it. It helps us in working on the computer. So we must be very good at using it. So practice using the various features discussed in this lesson. अब आपको टर्न ऑफ करना है, आपने टर्न ऑफ पे क्लिक कर दिया, फिर उसके बाद कुछ देर बाद आप देखेंगे कि पिक्चर जो है वो डिसअपियर हो गई है, स्क्रीन एंड CPU, कीबोर्ड, माउस और इसके आपके पावर अपने आप स्विच ऑफ हो जाती है। नॉट टर्न ऑफ, फिर उसके बाद आप उसके मॉनिटर को टर्न ऑफ कर दीजिए, UPS को कर दीजिए और स्पीकर को टर्न ऑफ कर दिए और मेन पावर बोर्ड का प्लग 1 by 1 करके बंद कर दीजिए। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम फॉर द कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर जो होता है बिना इसके काम ही नहीं कर सकता है। ये हमारे कंप्यूटर ये हेल्प करता है काम करने में हमारे कंप्यूटर का, और ये वी मस्ट बी वेरी गुड एट यूजिंग इट। और हमें चाहिए कि इसको बहुत अच्छे से हम इसको यूज़ कर सकें। वी मस्ट बी वेरी गुड एट यूजिंग इट। इसको यूज़ करना बहुत ही मस्त है। सो प्रैक्टिस यूजिंग द वेरियस फीचर डिस्कस इन दिस लेसन। सो हमने आज इस चैप्टर में ये जो डिस्कस किए हैं कुछ फीचर्स के बारे में इस लेसन में, इसमें आपका प्रैक्टिस की है हमने यूज़ किया है इसमें, प्रैक्टिस की है हमने इसके कुछ फीचर्स के बारे में। अब आपको जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। जो भी प्रॉब्लम, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लेंथी था। चैप्टर 5 विंडो XP एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके ये फिल इन द ब्लैंक्स मैंने कल आपको दिए थे, और इसके ये ट्रू फॉल्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स एंड ये ट्रू फॉल्स, ये आप कंप्लीट करेंगे। और जो भी क्वेरी है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।